दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो बनाई जा रही है नेशनल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग प्रोग्राम के अंतर्गत। वीडियो जो ये बेस्ड है वो है ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन पर, कि डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। कुछ टाइम पहले एक कमेंट आया था मेरी दूसरी वीडियो पर जो मैंने बनाई थी। वीडियो का टाइटल है वीडियो का टाइटल है हाउ टू डील विद डिप्रेशन। ठीक है, इस पर कमेंट आया था कि डिप्रेशन एंड ओवर थिंकिंग आर सेम और नो। यहाँ पर हमें यह समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग क्या सेम है या नहीं। सवाल ये है। सवाल का जवाब अगर मैं डायरेक्टली दूं तो सवाल का जवाब डायरेक्टली ये है कि डिप्रेशन एंड ओवर थिंकिंग सेम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डिप्रेशन इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड ओवर थिंकिंग उसका एक कैरेक्टरिस्टिक, एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, डिप्रेशन एंड ओवर थिंकिंग आर नॉट सेम, ये बिल्कुल एक जैसे नहीं है। डिप्रेशन के अंदर ओवर थिंकिंग देखने के लिए मिल सकती है। ओवर थिंकिंग का बेसिकली मतलब ये है कि ज्यादा सोचना। ओवर थिंकिंग अगर हम नॉर्मली समझे तो ओवर थिंकिंग का मतलब है ज्यादा सोचना। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ज्यादा सोचने से तो हमें इसके कई एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना पड़ता है। एक खास तौर से एक साइकोलॉजिस्ट को उसके कई पहलुओं को उसके कई पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है कि सबसे पहले जो ओवर थिंकिंग है वो किस तरह की ओवर थिंकिंग है, किस तरह के उस ओवर थिंकिंग में किस तरह के विचार, किस तरह की थिंकिंग माइंड में आ रही हैं। वो विचार नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, वो विचार इंसान की वर्क फंक्शनैलिटी पे कितना असर डाल रहे हैं, किस तरह का असर डाल रहे हैं, नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं या पॉजिटिव प्रभाव डाल रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब वो थॉट्स जो ओवर थिंकिंग में जो थॉट्स आ रहे हैं वो थॉट्स बिहेवियर पर किस तरह का असर डाल रहे हैं, नेगेटिव असर डाल रहे हैं या पॉजिटिव असर डाल रहे हैं। वो थॉट्स इमोशंस पे कैसा असर डाल रहे हैं, पॉजिटिव असर डाल रहे हैं या नेगेटिव असर डाल रहे हैं। इसको चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति जिसका ब्रेकअप हो गया था और ब्रेकअप को 7 महीने हो चुके हैं। व्यक्ति नंबर ए यानी कि पर्सन ए और एक व्यक्ति जो नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है। तो हमारे सामने दो सिचुएशंस हैं, दो लोग हैं। एक जिसका ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप हुए उसको लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं। दूसरा जो नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है। अब व्यक्ति नंबर ए सोचता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, मेरी जिंदगी में कोई नहीं लिखा। वो अब यही बातें लगातार बार बार एक ही तरह की सोचता रहता है। मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई नहीं चाहता, मुझे कोई दूसरी मिलेगी नहीं या मुझे कोई दूसरा मिलेगा नहीं। अब मेरी जिंदगी में क्या होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपने बीते हुए कल के बारे में सोच रहा है और आने वाले कल के बारे में सोच रहा है, नेगेटिव वे में, जो असर डाल रहे हैं उसके प्रेजेंट पर, यानी कि उसके वर्क लाइफ पर भी असर पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। उसके इमोशंस पे भी असर पड़ रहा है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है उसके इमोशंस पर। उसका मूड कैसा है, इरिटेबल मूड है, चिड़चिड़ापन रहता है, रोना आता है, उदासी रहती है। तो ये सब क्या है, उस थिंकिंग पैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। वो ओवर थिंक कर रहा है, एक विचार माइंड में आया, सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, एंड दे आर इफेक्टिंग नेगेटिवली। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं इमोशंस पर भी और बिहेवियर पर भी। अब बिहेवियर क्या है, चिड़चिड़ापन, खाना ना खाना, सोशली विड्रॉन हो जाना, समाज से अपने आप को काट लेना, दोस्तों से ना मिलने जाना। ये सब किसका असर हो रहा है, उस सिर्फ एक उस ब्रेकअप के कारण जो ओवर थिंकिंग हो रही है, जो थिंकिंग पैटर्न चल रहा है, उस थिंकिंग पैटर्न के चलने के कारण उसके इमोशंस रेगुलेट हो रहे हैं और इमोशंस के साथ ही उसके बिहेवियर रेगुलेट हो रहे हैं। अब वो क्या सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में तो सोच रहा है और अपने पास्ट के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन जो पास्ट बीत गया उसके बारे में ज़्यादा सोच रहा है कि काश ऐसा ना हो, कि ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा कर लेता, मैं वैसा कर लेता, अगर ऐसा होता तो बेहतर रहता। अब मैं ये कर लूँगा तो क्या होगा, ऐसा कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा तो होगा ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, अब तो कभी कोई मुझसे प्यार करेगा ही नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो इंसान की
लाइफ पर, प्रेजेंट लाइफ पर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है उसकी थिंकिंग के कारण, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं नेगेटिवली। अब एक इंसान जो अपने बिजनेस की तैयारी कर रहा है वो प्लानिंग करेगा, ठीक है, वो भी एक लिमिटेड वे में होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिजनेस की प्लानिंग 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 कर रहे हो तो प्लानिंग में ही सारा टाइम। अब क्या है, बिजनेस की प्लानिंग 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 में समय जो है जा रहा है, सो वो भी एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि आप प्लानिंग तो कर रहे हो लेकिन प्लान 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 बना रहे हो, तो प्लान 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 बनाना भी एक तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। सो अब एक कंस्ट्रक्टिव वे में एक इंसान बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, वो प्लान बना रहा है कि मैं बिजनेस को ऐसे आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, प्रेजेंट में मेरा ये मूव रहेगा, मैं ऐसे 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 काम करूंगा, एंड ही इज डूइंग एक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है उसकी ओवर थिंकिंग का। उसने ओवर थिंक किया, मान लो कि मेरे को अपने बिजनेस में ऐसे ऐसे प्लान करना है, मैं ये करूँगा, मैंने पास्ट में बिजनेस किया था, उस दौरान मुझसे ये गलतियाँ हो गई थी, उस दौरान बिजनेस करने के कारण मुझसे ये गलतियाँ हुई थी, लेकिन अब मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि ये ना हो, ठीक है, और अब मैं ऐसा करूँगा। उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान बनाया और इस चीज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा उसकी वर्क फंक्शनैलिटी पर, उसके इमोशंस पर, उसके बिहेवियर पर, ठीक है। तो उसने पॉजिटिव सोचा एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, रिजल्ट्स भी पॉजिटिव हैं, और ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है उसके मूड पर, उसके इमोशंस पर, उसके रिलेशनशिप्स पर दूसरों के साथ में, ठीक है। ओवर थिंक उसने भी किया लेकिन उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। सो ये डिफरेंस है जो हमें कंसिडर करना पड़ता है कि थिंकिंग किस तरह की है, किस तरह की नहीं है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका असर क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसा नहीं है, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। सो जो डिप्रेशन का हिस्सा है ओवर थिंक करना, और ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। डिप्रेशन में ओवर थिंकिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है, लेकिन ओवर थिंकिंग में डिप्रेशन हो ना हो वो अलग चीज़ है। ओवर थिंकिंग में थॉट्स किस तरह के हैं ये देखा जाएगा, वो किस तरह से असर डाल रहे हैं ये भी देखा जाएगा। अब ज़्यादा सोचना अलग बात है, अब ज़्यादा जो सोच रहे हैं वो किस तरह का सोच रहे हैं, किस तरह का मटेरियल वो माइंड में आ रहा है ज़्यादा सोचने में, ये चीज़ें मैटर करती हैं। सो ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट, एंड डिप्रेशन में ओवर थिंकिंग देखने के लिए मिलती है, ठीक है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, यू कैन कंसिडर इफ यू वांट टू। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो, और आपसे मेरा अब यही सवाल है कि आप किस तरह का ओवर थिंक करते हैं, क्या आपकी ओवर थिंकिंग कंस्ट्रक्टिव है या आपकी ओवर थिंकिंग डिस्ट्रक्टिव है, ये हमें कमेंट्स में बताएं, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आप नेशनल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग प्रोग्राम के मेंबर बनना चाहते हैं एज ए मेंटल हेल्थ एडवोकेट, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स या अपना कोई रिज्यूमे भेज दें, और फिर उसके बाद में आपका रिज्यूमे रिव्यू करने के बाद में हमारी टीम आपको मेंबरशिप सर्टिफिकेट भेज देगी। थैंक यू।